पाकिस्तान में जितने मैन्युफैक्चर वगैरह ज़्यादा होंगे, इतनी तादाद में लोगों को रोज़गार का जो है मौका ज़्यादा मिलेगा, लोगों को सहूलियात ज़्यादा मिलेंगी, लोगों को रोज़गार जो है ना इसमें मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। जो हर बंदा इस टाइम बेरोज़गार है, किसी माशी हालात की वजह से परेशान है, जितने मैन्युफैक्चर ज़्यादा होंगे पाकिस्तान में, उतनी तादाद में लोगों को सहूलियात ज़्यादा होंगी। फ्री ट्रेड का मतलब है कि हम दूसरे मुल्कों से कारोबार कर सकें बग़ैर रुकावटों के। नॉर्मली दो तरह की रुकावटें पेश आती हैं। एक तो होता है कि टैरिफ बैरियर्स, उसका मतलब यह है कि आप इंपोर्ट पे बहुत हाई टैक्सेस लगा देते हैं, और दूसरा ये होता है कि आप बाय रेगुलेशन आप मना कर देते हैं कि आप ट्रेड नहीं कर सकते। मसलन इंडिया से इस वक्त हम ट्रेड नहीं कर सकते, और दूसरे कंट्रीज से ये है कि कुछ चीज़ों पे ज़ीरो टैरिफ भी है जिस तरह रॉ मटेरियल्स हैं, लेकिन अक्सर चीज़ों पे काफ़ी हाई टैक्सेस हैं। तो इस तरह सोचें कि जिस तरह अगर हमने यहाँ से कोई बंदा इस्लामाबाद में रहता है, उसको एक चीज़ सस्ती मिलती है पिंडी में या लाहौर में, वो जाके ख़रीद सकता है, रास्ते में उस पर कोई टैक्स नहीं है। इसी तरह कुछ मुल्कों ने ये किया हुआ कि अपने बिल्कुल ये इस तरह के बैरियर्स हटाए हुए हैं। जिस तरह यूरोप में आप अगर फ्रांस में रहते हैं तो आपको कोई चीज़ अच्छी सस्ती लगती है, जर्मनी में वहाँ से जाकर ख़रीद सकते हैं, कोई उस पर रुकावट नहीं है, कोई टैक्सेस नहीं है। इस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल आप कनाडा में रहते हैं और यूएस से कोई चीज़ लेना चाहते हैं, तो बहुत सारे कंट्रीज़ ने ओवर द ईयर्स अपने ये रुकावटें दूर कर दी हैं, और जितनी जितनी उन्होंने रुकावटें ये कम की, उस तरह उनकी हालात बेहतर होते गए, उनके इकोनॉमिकली बहुत बेहतर हो गए। गाड़ी की इंडस्ट्री के हवाले से तीन ऑप्शन है हमारे पास अभी मेन, यानी कि मेजर टोयोटा होगी, होंडा होगी और सुजुकी। अब और चॉइस होनी चाहिए हमारे पास, यानी कि देखें अब और भी दुनिया में, यूरोप में आप चले जाए, जर्मन भी चल रही है, ज़्यादातर मर्सिडीज़ चल रही है, मित्सुबिशी चल रही है। अब मर्सिडीज़ में अगर आप उसको लें तो मर्सिडीज़ की आजकल यहाँ आपको 25 से 30 लाख में अच्छी गाड़ी मिल जाती है, और यही अगर आप 36 लाख की होंडा लेते हैं, जैसे ये सामने खड़ी हुई है 36 लाख रुपए की होंडा, इसमें सिर्फ एयर बैग है, एक एयर बैग है। टोयोटा में भी ऐसे ही है। तो अगर मर्सिडीज़ को लाया जाए तो देखें उसके फिर कितने फ़ायदे हैं। उसमें आप बुलेट प्रूफ ऑप्शन भी है आपके पास, दूसरा उसके एयर बैग, सेफ्टी, हर चीज़ यानी कि ना एक्यूरेट है। पहला तो ये है कि उससे कंज्यूमर्स के लिए चॉइस बनती है। मसलन कि कोई कैमरा या कोई आपके मोबाइल फ़ोन या कुछ आपके अगर 3-4 कंट्री से आ रहे हैं तो मुख्तलिफ उनमें आपस में कंपटीशन होगी, इसलिए आपको सस्ती कीमत मिलेगी और बेहतर क्वालिटी मिलेगी। और दूसरा उसका ये फ़ायदा है कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अभी हमें रिसेंटली ये गंदम का मसला हुआ या चीनी का हुआ, तो अगर और हमने उन चीज़ों पे ज़ीरो टैरिफ कर दिया, ज़ीरो हमने टैक्सेस कर दिए, ताकि चीज़ें आ सकें और ये हमारे लोगों को अवेलेबल हो सके। इसी तरह न सिर्फ ये कि इंपोर्ट के लिए बल्कि एक्सपोर्ट के लिए, जिस तरह हम बहुत सारा राइस तकरीबन $2 बिलियन का एक्सपोर्ट करते हैं। अगर इमेजिन करें अगर बाकी दुनिया हमसे ना ख़रीदे तो इतना राइस से हम क्या करेंगे, और इससे हमारे जो किसान हैं इनको बहुत नुकसान होगा, क्योंकि कीमत एकदम नीचे गिर जाएगी। इस तरह सब्ज़ियाँ, इस तरह कोई भी चीज़ आप ले लें, बड़ी से बड़ी हवाई जहाज़ हो कि कार हो कि कुछ भी हो, जब आप फ्री ट्रेड करते हैं तो उससे आपको चीज़ों की कीमत अच्छी मिलती है, उससे कंपटीशन और कुछ और फ़वाइद भी हैं। मसलन कि यूरोपियंस की पहले आपस में हमेशा फ्रांस, जर्मनी, सब की आपस में कुछ न कुछ लड़ाई लगी रहती थी। फिर उन्होंने फैसला किया कि यार हम क्यों नहीं इकट्ठे होकर आगे चलें, हम ये ज़्यादा ट्रेड पे तवज्जो दें। तो उन्होंने ये बाद में यूरोपियन यूनियन बनाई, और उसके बाद कितने साल हो गए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, अब देखें कोई 70-80 साल हो गए कि कोई वहाँ पर लड़ाई नहीं हुई। तो जो कंट्रीज़ आपस में ट्रेड करते हैं वो एक दूसरे पे डिपेंडेंस होती है, तो उससे उनमें पीस आता है। और ये तो मैं अभी ये ट्रेड इन गुड्स की बात कर रहा था। इसके अलावा अगर आप सर्विसेज में देखें, मसलन कि कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान ने यहाँ बाहर की टेलीफोन कंपनी नहीं अलाउड होती थी, एक BTCL होती थी, बड़ी मुश्किल से उसका मिलता था, बड़ी सिफारिशों से आपको टेलीफोन का कनेक्शन मिलता था। अब ये सारी आई हैं, टेलीनॉर है, जैस है और कंपनियां हैं, अब कितना सस्ता हो गया और हर बंदे के पास टेलीफोन है। इसी तरह वो आप बैंकिंग का देखें, पहले हमने रिस्ट्रिक्शन लगाई होती थी, बस 2-3 बैंक होते थे, नेशनल बैंक में लंबी लंबी क्यूज़ होती थी।
अब वो चूँकि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक आया है, दूसरे प्राइवेटाइज किए, उससे ये है कि लोगों को फ़ायदा हुआ कि उस सर्विसेज जो है बहुत बेहतर हो गई। अब होता ये है कि कुछ चीज़ें गवर्नमेंट खुद करना चाहती है, तो उसमें अक्सर गवर्नमेंट का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बड़ा स्लो होता है और उसका कौम को इतना फ़ायदा नहीं होता जितनी चीज़ें प्राइवेट सेक्टर को छोड़ दें। तो इस लिहाज से लोगों ने कुछ कंट्रीज़ ने अच्छा बिल्कुल फ्री भी वो नहीं कर सकते, बिकॉज कंट्रीज़ ने कोई इंडस्ट्रीज लगाई होती हैं, तो वो कहते हैं जी अगर हम तो मसलन के जिस तरह चाइना से अगर हम गाड़ियाँ बिल्कुल खुली छोड़ दें तो हमारी ऑटो इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, बिकॉज हमारी कार ना उस क्वालिटी की है ना उस प्राइस पे है। तो कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन तो रखनी पड़ती है, लेकिन वो रिस्ट्रिक्शन अगर कुछ एक हद पे हो तो उससे कंपटीशन भी रहती है और उससे चीज़ों की क्वालिटी भी अच्छी होती है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल ये अभी चीनी की बात हुई या वीट की बात हुई, अगर हम वैसे ही नॉर्मली हमारा उस पर काफ़ी सारा हम उस पर टैरिफ चार्ज करते हैं, तो अगर हम बिल्कुल फ्री कर दें तो हो सकता है उधर से हमारे फसल तैयार हो, उधर से बाहर से ये चीज़ें आ जाएँ बहुत। तो इन चीज़ों की वजह से कुछ ना कुछ कंट्रोल रखना पड़ता है हर कंट्री को, और हर एक करता है। और कुछ लोग ये करते हैं कि अपनी चीज़ों को प्रमोट करने के लिए उसके लिए वो सब्सिडीज़ देते हैं, और वो सब्सिडीज़ की वजह से दूसरे मुल्क का नुकसान ये होता है कि अगर जिस तरह अगर यूरोपियन यूनियन है या यूएस है, उनके पास तो बड़ा पैसा है, वो तो अपने ज़मींदारों को बहुत सब्सिडीज दे सकते हैं, और हमारे पास इतना नहीं है। अगर हम बिल्कुल फ्री छोड़ दें तो हो सकता है हमारा एग्रीकल्चर तबाह हो जाए। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। फ्री ट्रेड से बड़ा अच्छा होता है, जिन जिन कंट्रीज़ ने किया उनका एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा। मसलन के हमारे अभी लाइफ टाइम में हम देखें तो फॉर एग्ज़ाम्पल 1980 से पहले चाइना बड़ा गरीब मुल्क होता था, फिर उसने अपनी इकॉनमी खोल दी, फ्री ट्रेड खोल दिया, चीज़ें आ रही हैं जा रही हैं। अब चाइना ने मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल जो बड़े गरीब होते थे, दुनिया में सबसे बड़ी इकॉनमी हो गई है। इस तरह आप कोई भी एग्जांपल, अभी वियतनाम ने 1986 में कहा कि बस बहुत हो गई, हमने जंगें लड़ ली हैं, अब हम अपनी इकॉनमी फ्री करते हैं, ट्रेड पे तवज्जो देते हैं। उस वक्त जब ये 86 में उन्होंने शुरू किया तो उनके एक्सपोर्ट सिर्फ $500 मिलियन के थे। अब देखें तो वो तकरीबन $300 बिलियन पहुंच गए। उस वक्त 86 में हमारे 1.5 बिलियन थे, लेकिन हमने खुला नहीं छोड़ा, हमेशा कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन रखी। हम अभी $20 बिलियन पे। अगर आप सोचें कि पाकिस्तान थोड़ा जैसा ओपन अप करता है इकॉनमी ज़रा पहले से, जिस तरह साथ साथ बाकी कंट्रीज़ गए, तो इस वक्त हमारे अगर 100-150 बिलियन की एक्सपोर्ट्स होती, तो ये जो हमें जितना बैलेंस ऑफ पेमेंट का प्रॉब्लम आ रहा है, हम इधर उधर से कंट्रीज से ये लोन्स ले रहे हैं, ये हमें इसकी ज़रूरत ना पड़ती। तो जिस किसी कंट्री को देखें आप, एग्जांपल देखें, उसने जब अपना ट्रेड फ्री किया तो उसकी इकोनॉमिक हालत आम लोगों की भी अच्छी हुई, और सारा कंट्री की, ऑब्वियसली कंट्री की हालत अच्छी हुई तो आम लोगों की हालत भी अच्छी होती है। सो फ्री ट्रेड इनफैक्ट खा कोई किसान हो, खा कोई दुकानदार हो, खा कोई प्लम्बर हो, फॉर एग्जांपल प्लम्बर को उसको अच्छी मशीनरी मिलेगी कि वो चीज़ें अच्छी तरह फिक्स कर सके। तो तकरीबन हर सेक्टर ऑफ सोसाइटी को ये फ़ायदा देता है। इतने फ़ायदे गिनाए फ्री ट्रेड के, लेकिन बहुत सारे कंट्रीज़ में अक्सर पब्लिक को होता है कि नहीं जी, हमें अपनी इंडस्ट्री प्रोटेक्ट रखनी चाहिए ताकि इस तरह ये बढ़ सके। तो जितने ज़्यादा टैरिफ रखेंगे, जितने ज़्यादा आप उस पर रिस्ट्रिक्शन रखेंगे, तो उतना ही आपको इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करेंगे। उसके कुछ फ़ायदे भी हैं कि पहले जब कोई एक इंडस्ट्री लगाता है तो बंदा कहता है यार 2, 4, 5 साल या 10 साल मुझे इस तरह मिल जाएं कि मैं ग्रो कर सकूं और मुझे कम्पीट ना करना पड़े। तो उन टैरिफ्स को और उस रिस्ट्रिक्शन को, लेकिन उसका एक नुकसान ये होता है कि एक दफ़ा आपने 5 साल या 10 साल की प्रोटेक्शन दी, जिस तरह हमने अपनी ऑटो इंडस्ट्री को दी कि जी आप 10-20 साल, लेकिन अब 40-50 साल हो गए, वो फिर प्रोटेक्शन का आदी हो जाते हैं। तो ये प्रोटेक्शनिज्म एक तरह से शुरू में अच्छी होती है कि कुछ कंट्री को आप बूस्ट देते हैं शुरू में कि आपको ज़रा नए जिस तरह कोई एक बच्चा होता है तो आप उसको एकदम से नहीं बाहर निकाल देते, उसके साथ साथ चलते हैं, लेकिन बाद में फिर उसको फ्री करना पड़ता है।
तो जिन लोगों ने ज़्यादा प्रोटेक्शन में बिलीव करते हैं वो फिर बाद में तरक्की नहीं करते। कंपटीशन, चूँकि पाकिस्तान के जो अगर आप कंपेयर करें हमारे जो टैक्सेस हैं इंपोर्ट्स पे, और पहले तो आप हमारे फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के फिगर्स देखें तो पता चलेगा कि तकरीबन हम 50% जो है वो इंपोर्ट से टैक्सेस होते हैं। बाकी किसी कंट्री में इस तरह नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10% है। और ये एक चीज़ है कि जिसकी वजह से हमने हाईली प्रोटेक्ट किया। अब इस प्रोटेक्शन का एक नुकसान ये होता है कि जब हमारे कंट्री के अंदर तो ठीक है, गाड़ी बनाएंगे बिक जाएगी बिकॉज बाहर से नहीं आ सकती, टैरिफ बहुत है, लेकिन अगर आपको यही गाड़ी बाहर एक्सपोर्ट करनी है तो फिर बड़ा मुश्किल है कि वो, क्योंकि उधर तो आपको टैक्स के बगैर कम्पीट करना पड़ेगा, आपको फ्री एनवायरनमेंट में कम्पीट करना पड़ेगा। मैं दूसरी एक मिसाल देता हूँ, मसलन कि हम ट्रैक्टर्स अच्छे क्वालिटी के बनाते हैं और हमने उनको ज़्यादा प्रोटेक्शन नहीं दी। अब कई कंट्रीज़ में हम ट्रैक्टर्स बड़े हमारे सस्ते हैं और जाते हैं। इसी तरह मैं इसकी एग्जांपल दूं मोटरसाइकिल्स की। पहले हमारे कंट्रीज़ में नहीं बनते थे, फिर हमने एक किस्म का फ्री छोड़ दिया कि जो भी बनाए। अब हर बंदे के पास मोटरसाइकिल है बिकॉज उनकी कीमत है। तो जितनी ज़्यादा किसी चीज़ में कंपटीशन होती है उतना ही उसकी क्वालिटी अच्छी हो जाती है और उतना ही उसकी वैल्यू फॉर मनी मिलती है।